लॉन्ग वाउल्स पे बात करने जा रहे हैं हम अभी। सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉन्ग वाउल्स क्या होते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय अ लॉन्ग वाउल। इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको एक तो ये सिंबल आप देख लीजिए कि इस सिंबल के साथ नाउ द सिंबल इज देयर एंड there are two dots also present. Two dots are also present with as a part of that symbol, जो कि short vowels में हमें ये दो जो ये dots हैं ये नहीं मिलते, but long vowels में मिलते हैं। एक तो ये चीज़ नोट कर लीजिए because आगे हमें इस पे साथ साथ हमें ये नज़र आएंगे। Whenever you have these two dots as a part of that symbol, तो इसका मतलब है कि इट इज अ लॉन्ग वाउल। लॉन्ग वाउल क्या होता है? मोनोफोथोंग का हमें पता है कि इट इज अ सिंगल वाउल साउंड। इट इज हुज स्टार्टिंग पोजीशन, बिगिनिंग एंड एंडिंग इज द सेम। सेम किस चीज की पोजीशन? टंग की पोजीशन, गम्स की पोजीशन, रिजेस की पोजीशन, that remains the same. There is no gliding of tongue, no change in the position of tongue. और उसकी ओरिजिनेशन के जो पॉइंट था वो भी वही था साउंड का, और एंडिंग पॉइंट भी जो था वो वही था। तो ये मोनोफोथोंग है। Then we talked about short vowels. हमने कहा short vowels वो होते हैं जो कि वो साउंड जो है उस लेटर की बिल्कुल छोटी सी प्रोड्यूस होती है एंड इट इज नॉट टू बी स्ट्रेच्ड। इट इज नॉट टू बी स्ट्रेच्ड एट ऑल। तो ये शॉर्ट वाउल है। लॉन्ग वाउल को आप इससे क्या समझते आती है, फिर क्या जब आप क्या चीज़ ज़हन में आती है कि अगर शॉर्ट जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा तो फिर लॉन्ग जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। सो लॉन्ग वाउल आपका जो होता है वो मोनोफोथोंग है, जिसमें के रिमेन देयर इज ओनली एंड ओनली वन वाउल साउंड। सेम रहनी है। सेम क्यों रहनी है? There is no change in the position of the tongue. There is no gliding at all. There is no change in the position of your gums and your ridges. वही की वही रहनी है, but unlike मैं कह रही हूँ कौन शॉर्ट साउंड्स की तरह से नहीं, बल्कि इसको स्ट्रेच होना है, इसको लंबा होना है। अगर हमने ई कह के छोड़ दिया था तो यहाँ हम इसको कह देंगे ई। अगर हमने ए कह के छोड़ दिया था तो यहाँ हम इसको कह देंगे आ। ठीक है। सो अगर वहाँ हमने ओ कह के छोड़ दिया था तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओ। सो दीज आर द लॉन्ग वाउल्स। अच्छा जी, अब ये कौन कौन से हैं ये आपको लिस्ट नजर आ रही है। इसमें देखिए जरा, इसमें जी ये देखें आ है, and please note that everywhere these two dots are a part of the symbol. आ है जैसे कि कार में है। अभी मैं पीछे जब डॉक्टर की बात हम करते हैं और डॉक्टर की उसकी एग्जांपल देती रहती हूँ अक्सर, तो उसकी क्योंकि इट्स इजी टू पिक इट अप, तो मैं ये कहती हूँ कि r sound is not produced in British English. When word is ending at r sound, तो it is not produced in British English. So यहाँ पे भी कार जो हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में दिस इज car, car। अब ये जो आर का साउंड है ना, ये इस वाले सिंबल में कवर हो गया है बिकॉज इट इज अ लॉन्ग वाउल। सो आपका आ साउंड जो है दैट इज जो कि का में आती है वो आपकी ये वाला सिंबल होता है, ये लॉन्ग वाउल है। दूसरा कौन सा है? ई। कौन? हाउ? एज यू हैव इन की और यू हैव इन इवन लीक। लीक में भी आपका देखिए ई लंबा वाला है। सी में जो हम कहते हैं वो भी लंबा वाला है। सो दिस इज ई साउंड। देन दिस इज ओ साउंड, ओ जो कि आपका डू में आती है। ऊ साउंड, ऊ साउंड जो कि आपकी
डू में आई है, ठीक है। ऊ, डू में देखिए ड साउंड है, दैट इज कॉन्सोनेंट ड, एंड ऊ साउंड, ठीक है। वो वाला जो है आपकी ये वाली साउंड है। फिर ये आपको जो थ्री सा लिखा कुछ नजर आ रहा है, दिस इज नॉट थ्री, दिस इज एक्चुअली अ सिंबल एंड विथ टू डॉट्स, दैट इज साउंड, साउंड, जो कि बर्ड में आती है, बर्ड, अर्ड, जो आपकी देखिए बर्ड में आपका ब साउंड है, आपके ड है, एंड आई और आर जो हैं, दीज आर इन अ कॉम्बिनेशन pronounced in this sound bird, bird. So जो एक लंबे से आ रही है, this sound है ये। फिर आपका ओ है जो कि फोर में आता है, फोर, जो कि डोर में आता है, ओ। सो ये वाला जो आपकी वाली साउंड है, ये आपका ये ओ साउंड इज फोर एंड डोर, ये वाली साउंड उसमें प्रेजेंट है। So these are 5 long vowels, and remember whenever you have these two dots as a part of these vowel symbols, तो ये एक long vowel है। and फिर अब monophthong है, इसको माइंड में रखिए कि if it is stretched and the sound becomes long, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये monophthong नहीं है। short vowels भी और लॉन्ग वाउल्स भी जो हैं वो दोनों के दोनों मोनोफोथोंग हैं। मोनोफोथोंग क्यों है? बिकॉज सिंगल वाउल साउंड है एंड बिगिनिंग ऑफ द साउंड एंड एंडिंग ऑफ द साउंड दैट इज द सेम। There is no change in the position of your tongue. There is no gliding at all. तो आप कह के देखिए कोई भी आ, ओ, ई, there is no change in the position of your tongue. अगर ई के ऊपर जो उसकी पोजीशन थी बिगिनिंग में, वही एंडिंग पे भी है। आ में जो पोजीशन उसकी शुरू में थी, वही एंडिंग में भी है। सो मोनोफोथोंग है एंड साउंड इज स्ट्रेच्ड, और इसको लंबा जब खींचते हैं तो ये लॉन्ग वाउल होता है। और ये जो पीछे लिस्ट देखी है, अगरचे इससे हमें क्वाइट हेल्प मिलती है इसको समझने में और इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन सिर्फ लॉन्ग वाउल्स आर नॉट लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू दिस लिस्ट ओनली। ये हर अक्सर वर्ड्स में यूज़ होते हैं, बड़े वर्ड्स में भी ये आते हैं और छोटे वर्ड्स में भी, जैसे कार की एग्जाम्पल थी, दैट इज कार, so it is a part of it. It could be a part of a small morpheme, it could be a part of a larger morpheme या larger word. So ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर long है तो it can be used and it is used in the long and larger words only. No, ऐसा नहीं है।